हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सामने एग्जाम है एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का, और आने वाले एग्जाम में अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। तो अरिथमेटिक के लिए हम लोगों ने शुरू किया कौन सा 10 कदम का सीरीज, जिसमें मैं हर एक वीडियो में डेली 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हर एक वीडियो में 10 अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि सामने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आए। ओके, अभी देखो सिस्टम क्या है। पहले तो खुद करने की कोशिश करो, और पॉज करके करने की कोशिश करो। हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो देखो कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, देखो पहले पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ओके एक सिलेंडर है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो रेडियस है 60% रेडियस ऑफ द स्फीयर का 60%, ये है स्फीयर का जो रेडियस है उसका 60% है। 60% मीन्स कि ये अगर 5 हुआ तो ये 3 है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर 66% मोर देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है? 3। 66.66% मीन्स क्या? 2/3। अब 2/3 ज्यादा है, 3 में 2 ज्यादा मतलब 5 है, 3 में ये 5 है। कौन सा? हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये वाला, ये 5 है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इतना सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है? यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पाई 3 आर स्क्वायर। दैट मीन्स ये तो एक्स पकड़ लो, इसको एक्स पकड़ लो, 9x स्क्वायर, और एच क्या है? 5x है। ओके, कितना है? 1080 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 9 से कट करो इसको, 9 से कट करो 12, 3 से कट करो 40, 5 से कट करो 8, एक्स स्क्वायर और एक एक्स क्यूब का वैल्यू 8, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 है, 3 का वैल्यू 3 दुगुना 6, 5 दुगुनी 10, और ये 10। ठीक है, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कितना है? 3, आर स्क्वायर कितना है? 10 × 10, 3 4 12, 100। आंसर खत्म। कैसा लगा? सिंपल है, इतना टफ नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। देयर आर 3 नंबर्स x, y and z. x is 3 टाइम्स ऑफ z। 3 चीजें x, y और z। x is 3 टाइम्स ऑफ z। x z का 3 गुना है, ये 3 गुना है, 3 गुना 3 है, ये 1 है। एंड 6 टाइम्स ऑफ y, x 6 टाइम्स ऑफ y का 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स। एक काम करो क्या, इसको 6 लिख देता हूं। ठीक है, इसको 6 लिख देता हूं। x 3 टाइम्स ऑफ z, 2 का 3 गुना 6 और 1 का 6 गुना, एंड 6 टाइम्स ऑफ अब सही है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू z एंड y का डिफरेंस मेरे यहाँ पे 1 है। 1 का वैल्यू किसके बराबर है? 9। देन फाइंड द सम ऑफ द वैल्यू। टोटल कितना है? 6 7 8 9। 1 का वैल्यू 9 का वैल्यू 9 9 जार 81, ऐसा कुछ है कि अच्छा वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड पूछा है, एक्स एंड जेड पूछा, सब नहीं पूछा, एक्स एंड जेड पूछा है। तब मीन्स क्या? 6 और 2 8, 1 का वैल्यू 9, 8 का वैल्यू 8 9 72। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। कैसे होगा? पार्टनरशिप का क्वेश्चन है क्या? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हो, फोकस करो, हो जाएगा आराम से, इतना टफ नहीं है, हो जाएगा। रमेश इन्वेस्टेड रुपीज इतना एट रेट ऑफ 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। ओके, कितने इन्वेस्ट किया? x प्लस 1500, 10% पर एनम, 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम कितना है? 4 साल, एंड ऑब्टेन इंटरेस्ट इतना। ओके, सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल होता है 4 साल 10%, 40%। तो x प्लस 150 का 40%, 40% मीन्स क्या? 2/5 कितना होता है? x माइनस 120 होता है। यही तो बोला गया, ऑप्टेन x माइनस 120 होता है। एक तो काम ऐसे कर सकते हो, इसको अगर नीचे लेके आओगे ना, इसको नीचे लेके आओगे ना,
इसको नीचे लेके आओगे ना, ऐसे करके दिखने में ये लग रहा है कि नीचे वाला ऊपर वाले से एमिंग इन्वेस्टमेंट इतना, ओके ओ, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, इसको क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, टोटल ये इसमें इंटरेस्ट मिला, ये लॉजिकली टोटल है ये, इसमें इंटरेस्ट मिला 2 की 40% इंटरेस्ट मिला, हो गया ना, हो गया ना। अब करो ना, अब मुझे बोलो पॉइंट में, बोलो नॉर्मल पॉइंट में बोलो कि इसमें ये पॉइंट में कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है रेशियो में, इसमें कितना ज़्यादा है, इसमें कितना ज़्यादा है, x माइनस 120 और x प्लस 1500 कितना ज़्यादा है, ये 1620 ज़्यादा है, 1620 ज़्यादा है। दैट मीन्स के 3 का वैल्यू 1620, 1 का वैल्यू 540, 540, तो 2 का वैल्यू 1080, 1080, तो इसका वैल्यू 1080 के बराबर, तो x का वैल्यू 1200 हो गया ना, 1200 खत्म, 1200। एंड ही इन्वेस्टेड इतना इन कंपनी, इन कंपाउंड। अब इतना 1200 इंटू 10 कितना होता है, 12,000, 12,000 को कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया 12% पर एनम। यार एक साल के लिए कंपाउंड क्या सिंपल किया, 20% ही मिलेगा, 1200 का 20% 2400, 2400 कंपाउंड में 2400 है, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, ओके। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो टफ क्वेश्चन पार्टनरशिप का, बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टनरशिप और बोटिंग स्ट्रीम ऐसा 2 चैप्टर है जो एग्जाम में करके आना होगा, ज़रूर ज़रूर, कुछ करो ना कि तो ज़रूर करना है। ए बी एंटर इन बिजनेस, ए एंटर किया, बी ने एंटर किया, ए ने एंटर किया 3800 रुपये में देके, बी ने एंटर किया 4000 रुपये देके। आफ्टर 6 मंथ बी डिक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाई Y%, 6 महीने आराम से, अच्छा ये तो 12 महीना काम किया, बी 6 महीना काम किया, 6 महीना बाद बी ने घटा दिया। अब घटा के कितना घटाया, Y%, मुझे परसेंट छोड़ो, मैंने क्या सोचा, घटा के x तक पहुंच गया, ये सोचो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, कितना परसेंट गिरा वो बाद में देखा जाएगा। अब इसको कटो यहाँ से, 6 दुगुनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो ये यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 दुगुनी 76, यहाँ पे 4000 प्लस x। अब देखो एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो द प्रोविजन ए एंड बी 19 और 15, 19 और 15। ए कितना है मेरा, इतना है ए, बी कितना है, इतना है बी, तो 19/15, 19/15, 19 से कट करो 4, 400, 4 15 से 6, 6000 से 4000 किया 2000, x का वैल्यू 2000, खत्म। मतलब लॉजिकली 4000 किया, बाद में 2000 आया, दैट मीन्स कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, 50% का डिक्रीज हुआ, खत्म। 50% का डिक्रीज हो रहा है, प्रॉपर 50% डिक्रीज हो रहा है, प्रॉपर 50% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर 50% डिक्रीज, 4000 से 2000 आ गया, 50% डिक्रीज। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, बोटिंग स्ट्रीम का क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना जल्दी छोड़ नहीं सकते, बोटिंग स्ट्रीम का क्वेश्चन आना चाहिए और पार्टनरशिप 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी आना चाहिए। खुद से सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करके आंसर बताओ। ए बोट टेक्स 15 आउट कवर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 25 घंटा, स्टिल वाटर, तो डाउनस्ट्रीम और स्टिल वाटर मींस x। टाइम का रेशियो कितना है, 15 और 25, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 25 और 15, तो लॉजिकली 5 और 3, x कितना है 3, तो d में क्या है, x प्लस y है, x कितना 3, y कितना 2, तो u कितना है x माइनस y, x कितना 3, y कितना 2, 1। हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 20, मेरा स्ट्रीम कितना है 2, 2 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 10, याद रखो। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज, पहले स्पीड ऑफ द बोट कितना था, 3 था, मतलब 3, 1 का वैल्यू 10 करके 3 का वैल्यू 30, उसमें भी कितना ऐड किया, 5 ऐड किया, इंक्रीज बाय 5, तो कितना हुआ 35। देन फाइंड द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है।
कौन सा स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होता है x माइनस, x कितना है 35 माइनस y कितना, y कितना, y कितना 2, 20 यही तो है ना स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हाँ 20 सही है, हाँ हाँ अपस्ट्रीम इनटू टाइम कितना 8 घंटा, 15 इंटू 8 120, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के चैप्टर से, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आंसर होता है कि नहीं। द टाइम टेकन बाय पाइप पी टू फिल द टैंक 2/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय क्यू। ओके, पी और क्यू में जो टाइम का रेशियो है ना वो कितना है, क्यू में 3 है तो पी में 2 है, तो कैपेसिटी कितना होगा 3/2 होगा। द टाइम टेकन बाय आर टू एम्प्टी द टैंक, ये दोनों तो फिल करता है, ये दोनों फिल करता है, एक नया आया है आर, वो करता है एम्प्टी द टैंक इज टाइम 5/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू टुगेदर टू फिल द टैंक। ओके, इफ आर कैन एम्प्टी द टैंक 50 घंटा, ओके आर एम्प्टी द टैंक एट ऑफ द टाइम टेकन बाय आर कैन एम्प्टी एट, एक लॉजिक देखो, आर 50 घंटे में, आर को टाइम लगता है 50 घंटा 50 आवर्स टाइम लगता है, और आर का जो टाइम है ना, टाइम टेकन बाय आर जो है ना, ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ना, ये 5/3 है किसके, टाइम टेकन बाय पी और क्यू टुगेदर, पी क्यू टुगेदर के टाइम के। तो 5 10 3 30, पी क्यू टुगेदर कितना टाइम लगता है, तो 30 घंटा लगता होगा, 30 घंटा लगता होगा। लेकिन मेरे यहाँ पे तो पी का कैपेसिटी इतना है, ओके 30 घंटा लगता होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन तो कैपेसिटी टू टाइम है, तो दोनों का पी क्यू कैपेसिटी कितना है 3 2 5, और दोनों मिलकर कितना टाइम लगाता है 30, मतलब 150। फाइंड द टाइम टेकन बाय पी अलोन टू फिल द टैंक, पी अलोन कितना, सी पी का टाइम कितना लगता है, टाइम वर्क डन के पास वर्क डन कितना है 150, और कैपेसिटी कितना है पी का, पी का कैपेसिटी 3 है, 50, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर है, करो खुद से आंसर करो, सॉल्व करके बताओ पॉज करके। रानी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 5/2 km/h and reaches the office from his home on time. If he travels the speed of m-3 km/h, then she is 25 घंटा लेट। ओके, if the distance between the office is on इतना, then find the value of m। अगर इसकी तो कोई वैल्यू होता ना तब तो मजा आता, करने पे मजा आता। एक काम करो, डिस्टेंस क्या है 250, रेशियो होता ना तो आराम से हो जाता है, रेशियो से तो नॉर्मल वैल्यू होता है, ये तो एम टेम देके ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया। ठीक है, अगर मैं 250 लेता हूँ, 250 डिस्टेंस जाने पे, 250 डिस्टेंस जाने पे किसी को, 250 डिस्टेंस जाने में किसी को स्पीड क्या है m+2, इसमें कुछ टाइम लगता है, ऑन टाइम पहुंचता है। अगर वही 250 डिस्टेंस में m-3 में पहुंचू तो 25 घंटा लेट, मतलब ज़्यादा लगता है, तो डिफरेंस 25 नहीं है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम नहीं है 25। इसी की जगह अगर नंबर होता ना तब मज़ा आता, मज़ा आ जाता ना। ओके 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 ओके, स्पीड का उल्टा रेशियो टाइम होता है, टाइम चलो करते हैं, कोई नहीं, 25 से कट करो इसको, 25 से कट करो, 25 से 25 10 25 10, अब बोलो कैसा होता है, m+2 m-3 10m +20 -10m प्लस माइनस माइनस +30, तो 10m कट गया, इधर है 1, तो 50 इक्वल्स टू m²
2m, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस 6, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 56 माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इसमें क्या होगा, प्लस माइनस होगा, 8 और 7 होगा, तो 8 होगा, m का वैल्यू खत्म, 8 होगा, m का वैल्यू 8 होगा, 8 होगा। अब दूसरा तरीका दिखाता हूँ, आ जाओ दूसरा तरीका दिखाता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, m का वैल्यू बोला है ना, इसी लॉजिक में 250 बाई एम माइनस 3 और 250 बाई एम प्लस 2, 25 आना चाहिए माइनस करके। पहला बैठाओ, m का वैल्यू 7, m का वैल्यू 7 हुआ तो 7 माइनस m का वैल्यू 7 है, 7 माइनस 3 कितना होता है, 7 माइनस 3 4 होता है। 250 को 4 से डिवाइड करोगे, पॉइंट पे आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा, छोड़ो पहला आंसर नहीं हो सकता, पॉइंट पे। m का वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 3 क्या 1, ये तो 250 हो गया। 4 प्लस 2 कितना होता है 6, ये तो पॉइंट में आएगा, इसको भी छोड़ो नहीं होगा। m का वैल्यू 3 है, 3 से 3 गया 0 हो जाएगा, छोड़ो ये भी आंसर नहीं होगा। m का वैल्यू 9 है, 9 से 3 6 हो गया, 6 से पॉइंट आगा 8 नहीं होगा, ठीक है। m का वैल्यू 8 है तो 8 में 3 गया 5, 5 को 250 से माइनस करो 50, 5 5, और m का वैल्यू 8 2 10 25, 50 से 25 गया 25, आंसर खत्म। ऐसे भी कर सकते हो। कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सॉरी, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ P टू Q, चलो देखते हैं। P और Q का प्रेजेंटेज कितना है, 2:3, एंड द प्रेजेंटेज ऑफ R इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेज ऑफ P एंड Q। ओके, R का कितना है, दोनों का प्रेजेंटेज का डिफरेंस है, तो रेशियो में तो डिफरेंस 1 है, 3 में से 2 के 1, ठीक है। द रेशियो ऑफ द Q आफ्टर 3 years, ये तो सब नॉर्मल नहीं है, रेशियो है, x x x पकड़ सकते हो। Q आफ्टर 3 years, टू द R आफ्टर 6 year, R आफ्टर 6 year कितना है, 9/4 है। तो P का वैल्यू कितना है, P तो 2x है, P का वैल्यू कितना है, 2x। ओके ओके, 3 4 12x प्लस 12 इक्वल्स टू, 3 में से कट कर दो ना, x प्लस 1 इधर 3 करो, तब तो सही है, तब तो सही। मैं दूसरा भी तरीका दिखाऊंगा, 4x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 18, तो x इज इक्वल टू 14 और 2x, x 14, P पर 2x होता है, 2x 14 2 28, 28 आंसर खत्म। अब दूसरा तरीका, दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, किसका किसका रेशियो बोला है, किसका किसका रेशियो, तो Q टू R, QR कितना है, 3:1 नहीं है, QR कितना है, 3:1 है। रेशियो कौन सा नया है, 9:4, कौन सा इधर रेशियो तो Q आफ्टर 3 year टू R आफ्टर 3 year आफ्टर 6 year, यही तो है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 कम 9 इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 54 माइनस 12 कितना होता है, 3 का वैल्यू किसके बराबर, 42 के बराबर, 1 का वैल्यू 14 के बराबर, 1 का वैल्यू 14 के बराबर, तो आ गया ना। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो चाहिए P कितने, 2x 14 2 28, खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करो, ये करो, जो मर्जी वो करो, जो मर्जी। अब मैं उन्हीं के लिए करवा रहा हूँ जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, उनके लिए ये वाला मेथड पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, नहीं तो ये आसान है, कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रेशियो क्वांटिटी, ओके, मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो होता है कि नहीं। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क टू द वाटर, पॉज करो, पॉज करके आंसर पहले बताओ, बाद में देखो। वाटर जिसमें 420 है, रेशियो कितना है, 3:4 है। 70 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, ओके, 70 लीटर मिक्सचर निकाला, 70 लीटर निकाला, ऐसे भी तो डायरेक्ट करो क्या, क्वांटिटी ऑफ मिल्क
एडेड इन द मिक्सचर। चलो एक सिंपल काम करता हूँ, 4 3 7 7 के वैल्यू 4 740 6 7 वैल्यू 60 3 6 18 4 6 24 40 ठीक है, चलो ठीक है। अब जब मैं 70 निकालूंगा ना, इधर से 30 निकलेगा, इधर से 40 निकलेगा, क्योंकि 30 और 40 मिलकर 70 होता है। 180 से 30 निकल गया 150, 240 40 निकल गया 200 है ना। सर्टेन क्वांटिटी मिल्क एडेड, मैंने कुछ मिल्क ऐड किया, क्या मिल्क ऐड किया मुझे मालूम नहीं, क्या ऐड किया। फाइनल क्वांटिटी ऑफ द वाटर 40%, वाटर 40% हो गया। 40% मीन्स व्हाट, 40% कितना होता है? मुझे तो 150 है तो 150 ही होगा ना, ये तो 150 ही होगा। अच्छा 150 होगा कि बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, मिल्क बढ़ जाएगा, वाटर घट जाएगा, पहले मिल्क वाटर में से वाटर ज़्यादा था, अब वाटर कम हो जाएगा 40%, वाटर की इक्वली रहेगा, 200 ही रहेगा, पहले भी 200 अब भी 200। वाटर चेंज नहीं होगा, मिल्क चेंज होगा, क्योंकि मिल्क ऐड हो रहा है, और तो 200 है वही 40% के बराबर है। कोई किसी का 40% अगर 200 है तो बाकी क्या होगा 60%, 60% कितना होगा? 40 का 1.5 गुना होता है 60, और 200 का 1.5 गुना होता है 300, तो ये 300 होगा। तो कितना बढ़ रहा है? 150 में से 300 है, 150 का बढ़ रहा है, तो कितना एडेड हो रहा है? 150 ऐड हो रहा है, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, देखो कर सकते हो कि नहीं, सॉल्व करो। या मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, CPMPSP लिख दो, CPMPSP, मार्क प्राइस 30% मोर, 10 तो 13। डिस्काउंट तो गिवन, डिस्काउंट दिया मैंने कितना 640, इसको x पकड़ो, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट किसके? मार्क प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे 640 माइनस कर दो, तो 13x माइनस 640, द शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट 22%, इसके बाद भी 22% प्रॉफिट मिला, कितना? 22% प्रॉफिट मिला। अब 100 में 22% कितना होता है? 122 होता है, 100 में 122 होता है, 10 में कितना होगा प्रॉफिट? कितना होगा? 12.2 होगा, सेलिंग प्राइस 12.2, तो लॉजिकली 12.2 x का वैल्यू किसके बराबर है? 13x माइनस 640 के बराबर है, ये सुन लो, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट पर द आर्टिकल इंक्रीजेस बाय, तो ओके निकालो, इसको निकालो, ये कितना होगा? 0.8 x क्यों? 13 में से 12.8 का 0.8, इसका वैल्यू 640 के बराबर, तो 8/10 x पकड़ो, 8 8 64 80 800, x का वैल्यू 800 ही तो आ रहा है। नहीं 800 कैसा आएगा? 800 सही है, 800। शॉपकीपर ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 8%, कॉस्ट पर 8% बढ़ा दिया, x का वैल्यू 800, तो 10x का वैल्यू 8000। अब कॉस्ट प्राइस मैंने बढ़ा दिया, कलर चेंज कर देता हूँ, कॉस्ट प्राइस मैंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 8%, कॉस्ट प्राइस 8% बढ़ा दिया, 8%, तो 8% बढ़ा दो, 8000 का 8%, परसेंट मीन्स मल्टीप्लाई, हमेशा 8 8 64 8064 कर दिया, एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, इसको 5% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 8064 को 5% मीन्स क्या होता है? 1/20, दैट में 20 के ऊपर 1 का लाभ 21, 1 का लाभ। अब इसको ढूंढो कैसे होगा, 200 करोगे 10, 200 करोगे 40 30 2, 200 करोगे 5, 200 करोगे 20 16, अब कुछ होता है क्या? मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट इज गिवन, शॉपकीपर ने प्रॉफिट ऑफ 22%, 22% मीन्स 122, दैट मीन्स 12.2, 8 1 13 160 8 8 64 800 8000। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय 8%, 8064 8640, आठ हजार के ऊपर 8% कितना होता है? 8 64 640, तो 8640 640। अब इसके ऊपर किया क्या? 5% का डिस्काउंट मारा ना, 5% प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस
तो 8640 के ऊपर 5% प्रॉफिट कितना होता है, 20 के ऊपर 21 होता है। 5% मीन्स क्या, 1/20, 1/20 का प्रॉफिट। इसको इसको काट दो, 2 से कट करो ना, 6 3 2 होता है। अब इसका 21 गुना 2 1 कम 2, लास्ट में तो 2 आएगा, इसी में सिर्फ 2 आ रहा है, खत्म कहानी, यही होगा। हो गया आंसर, नेक्स्ट आ जाओ। हो गया। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर 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 एक अच्छा सा कमेंट कर देना। जो लोग देख रहे हो, रेगुलर जो लोग देख रहे हो, मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हो, लेकिन हाँ, हर वीडियो में घुमा फिरा के 2-3 दिन में 100 व्यू आते हैं और मैं बहुत खुश हूँ इससे। 100 लोग देख रहे हो रेगुलर, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग जो देख रहे हो ना वीडियो में, एक कमेंट आज के वीडियो में ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। एक कमेंट ज़रूर करना, और कौन सी स्टेज से कौन से एग्जाम के प्रिपरेशन कर लो ज़रूर करना। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अच्छे रहना, खुश रहना, चलो खाली।